निवारक। श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां देनं जयप्रकाशनम्। नमः समयकाराय स्वानुभूताचकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावाय सरस्वती। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्लात्मने सालोकानां पुलोकानां विद्याचर्पणाय। अनादिकाल से आत्मा भी है और आत्मा के संबंध में अज्ञान भी है, बिना सिखाए। जैसे सोना के साथ चिट्ट कालिमा किसी ने अलग से नहीं मिलाई है खान में, धान्य के साथ सिलका किसी ने अलग से नहीं मिलाया, चढ़ाया नहीं, ऊपर कोट नहीं किया है। अब प्रश्न ये है, ये छिलका बाधक है धान्य के खाने में, तो निकले कैसे? ऐसे ही ये पर द्रव्यों में अपनापन दुख का कारण है, ये छूटे कैसे? आत्मा में अपनापन आवे कैसे? अब ये कहते रहेंगे, तुम सुनते रहोगे, भाई सच्चा सगापना साधर्मियों में मानना ढूंढना, लेकिन लगता तो है नहीं। इतने दिन शास्त्र सुनते पढ़ते हुए भी हमें लगता तो यही है। हमारे 4 लड़के हैं, हमारा घर वहाँ है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, अब बहुत थोड़े दिन से हमारा स्वास्थ्य खराब है, और भैया ठीक है, कोई किसी का नहीं होता, अपने ही काम आते हैं। तो देखो यहाँ भी ये भैया कह देंगे, अगर कुछ बात नहीं मान, जाओ अपने घर जाओ भाई। नहीं मानते, जब यहाँ के नियम के हिसाब से नहीं चल सकते तो अपने घर जाओ भैया, हम क्या कर लें। अब देखो अपना घर ही तो काम आएगा, तो लगता तो यही है। बात केवल उपदेश की नहीं है, बात आचरण की है, और आचरण में सिद्धांत और ज्ञान अंतर्गर्भित समझना। क्यों? ज्ञान के बिना न सिद्धांत होता है न आचरण। ज्ञान के बिना भ्रम होता है, और जैसा हम मानते हैं उससे कुछ अलग सुनने पर, देखने पर संशय उत्पन्न होता है। पुण्य के उदय में अनुकूल हो, इच्छाओं के अनुकूल कुछ बाहर की संयोग सामग्री हो, सुख जैसा लगता है तो अध्यवसान होता है। होगा कुछ, क्या करना अपन को। तो ये जी ऐसे कहते हैं, जी ऐसे, अरे कैसे होंगे, अपन को अपने दर्शन करो, अपने घर जाओ, अपने आराम से खाओ पियो। व्यापारी को कौन को इतनी फुर्सत है? जिज्ञासा भी नहीं होती सत्य को समझने के लिए। क्या होगा, कोई आत्मा अपन का लेने देने, खाओ पियो मंगल लो। अरे तबीयत जरा खराब है, अपने डॉक्टर को दिखाओ, दवाई कर दो। ये आत्मा कहते हैं, काम तो रोटी से ही पड़ेगा, आत्मा से कोई पेट तो भरना नहीं है। मन ऐसा लगता है ये सब कोई साइड की बातें हैं, अलग बात, इनसे हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे जीवन के लिए तो केवल घर है, रोटी कपड़ा मकान, पैसा, बाल बच्चे।
विभ्रम की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इतना सुनने पढ़ने के बाद अभी संशय उत्पन्न नहीं हो पाया। इतनी मजबूत है कि ऐसे खूब 100 मुक्का मारने पर भी उसमें कोई चटक भी नहीं है, दरार भी नहीं। उसके लिए तो घन चाहिए, ज्ञान घन घन बुझावे, घन चाहिए उसके लिए। तो बात ये है कि आत्मा में अपना तो आवे कैसे? बातें तो अच्छी लगती हैं, हाँ बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन सच्ची लगे तब तो। अच्छी लगने से पुण्य बंद होता है और सच्ची लगे तब सम्यक होता है। और जब तक हो जो कछु का करने अपन को पाप बंद होता है। जब तक अच्छी भी नहीं लगती हैं वैसे ही पद्धति बुद्धि से सुन लेते हैं अपने काम का करने अपन को। करोदन लगे, कहूँ इतने देखने लगे, कहूँ उतने देखने लगे, कहूँ कछु करने लगे। अपन इस टाइम पूरा करो, ड्यूटी है भैया, अपन को बैठना नियम है तो अपन कर लो, चलो। तब तक तो पाप बंद होता है। देवगुरु धर्म के अनादर की बात तो बहुत दूर है, उपेक्षा से भी महापाप। देवगुरु धर्म के प्रति आदर भाव, भक्ति भाव, स्वरूप की पहचान, विचार चिंतन, ये पुण्य बंध के कारण। और देवगुरु शास्त्र के द्वारा दर्शाया गया शुद्धात्मा का लक्ष्य होने पर जीव को धर्म होता है, ज्ञान होता है, सुख होता है। अमृतचंद स्वामी ने वैसे ही नहीं कहा तत्व कौतूहली संत, इसका मतलब है तत्व का कौतूहल भी नहीं हुआ अभी तक। जिनसे कोई मतलब नहीं होता अपने को, जैसे आपसे अभी आकर के कोई कहे सुनो इंटर क्लास का रिजल्ट आ गया, ना आप पढ़ते हो ना आपका कोई बालक पढ़ता है, आपको कोई कुछ होगा ही नहीं। अरे बैठो। यदि आपका संबंधी कोई, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, पड़ोसी, रिश्तेदार हो, आपसे संबंधित यदि कोई उस परीक्षा में नहीं है तो आपको कोई जिज्ञासा भी नहीं होगी क्या होगा क्या करना। यदि तत्संबंध उससे संबंधित कोई व्यक्ति है तो उसको जिज्ञासा जगेगी, हाँ भाई कब आ गया, कहाँ है, तो एक रोल नंबर तेरा देखना, और नहीं तो जिज्ञासा भी नहीं। ऐसे हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, विचारते रहते हैं, लेकिन अभी हमें तत्व का कौतूहल नहीं आया। अमृतचंद स्वामी को कहना पड़ा तत्व कौतूहल। अच्छे की बात कहें तो अच्छा भी ये समझो, जितने अभी भोग संयोग अच्छे लगते हैं उतना अच्छा नहीं लगता। जिसको जो चीज पसंद है खाने पीने में, कहें सुनो माँ कहे या कोई और कहे आज तो बढ़िया खीर बनी, अच्छा कैसी बनी जरा दिखाना चखाना, मैंने उसको सुनते खीर नाम सुनते चेहरा खिलेगा, कुछ बात आएगी। आज में सुनते कभी नहीं हो, सुनते रहते बस अपने ओंग आ जाते, ओंग आए और आ जाते, चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं आती। इसका मतलब है अच्छे की बातें कहें तो अच्छा भी, जैसी अभी झूठी मान प्रशंसा लगती है, खाना पीना लगते हैं, कपड़े उपड़े लगते हैं, माने ये भोग जैसे अच्छे लगते हैं, ऐसा अच्छा भी आत्मा भी नहीं लगता। ये उपदेश अच्छा होता है। सब पुण्य का भी ठिकाना कहाँ रहा, कहाँ से बात्सल्य आवे, कहाँ से निर्वांचकता आवे, कहाँ प्रभावना होवे, क्या होवे। उन मुनीश्वरों की मुद्रा देखो, इन भगवंतों की मुद्रा देखो, इन ज्ञानियों की मुद्रा देखो, बयान नहीं कहेला कि वो सम्यक धर्म। तो आत्मा में अपनत्व आवे कैसे, पर में अपनत्व की भ्रांति मिटे कैसे, प्रश्न ये है, उत्तर बताओ। पंडित टोडरमल जी कहते सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है।
अपनत्व की परिभाषा करो, लक्षण बनाओ। अपनत्व, अपनापन, अपना किसी कहते हैं क्या अपना, बस लक्षण तो बनाना पड़ेगा। अपना कहते किसी है जो अपने से अभिन्न हो, जो अभिन्न हो, जो सदाकाल रहे, कभी छोड़े नहीं, उसे ही तो हम अपना कह सकेंगे। अगर भाई भी अपना छोड़ दे मुसीबत में, काहे का भैया, हमें वहां अकेला छोड़ा था, वहां हमें मुसीबत में भी न छोड़े, अभिन्न हो, वही तो अपना कहना लायक है। अब ये बताओ, देखो तुम किस आधार से अपना कहते हो? इस शरीर को अपना किस आधार से कहते हो? लक्षण तो है नहीं इसमें अपना। अपना लक्षण चैतन्य, अपना लक्षण सुख। जैसे अपना मानने से सुख होवे, वह अपना है वास्तव में। जिसमें अपना लक्षण हो, क्या लक्षण? चैतन्य लक्षण हो, जिसमें चेतना ही नहीं है, उसे हम अपना कहते हुए कैसे नहीं लजाते? कोई पूछे ये कौन है भैया, कि ये हमारे चाचा हैं। अच्छा, तुम कौन हो? कि हम जैन हैं। और ये कौन है? ये मुसलमान है। इसका मतलब, ये क्या मतलब हो? ये तुम्हारे कैसे चाचा? अरे भाई वो पड़ोस में है, चाचा के मित्र चाचा कहते। हाँ वो बात अलग रही व्यवहार की, लेकिन चाचा, जब तुम जैन हो तो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा, वे सब जैन ही तो होंगे भाई आखिर। और जो जैन ही नहीं है, ठीक है, ये हमारे चाचा है, ये हमारे मामा है, इसका मतलब है कछुआ हाथ अलग है। कहने की बात है, कोई व्यवहार है। ऐसे ही जिसमें चेतना ही नहीं हो, जो चेतन ही नहीं हो, उसे हम अपना कहें तो कोई व्यवहार होगा? आचार्यों ने अपना कह दिया उसे, तो व्यवहार से कहा है, जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। व्यवहार ही तो हुआ, उनमें कर्ता कर्म कहें तो वो व्यवहार होगा कोई, वास्तव में वह अपना नहीं हो सकता। जो जिसमें अपना लक्षण नहीं है और जो अपने से न्यारा है, जो हमें चाहे जब छोड़ देवे, चाहे जब फिर मिल जाए, जिसे अपना मानने से सुख न हो, निराकुलता न हो, इच्छा का अभाव न हो। देखो कल्पना होना अलग बात है, सुख होना अलग बात है। अगर आप कहोगे इसमें सुख है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कल्पना मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। आपका परिचय, मेरा नाम ये है फलाना, आइडेंटिटी कार्ड लाओ। ये क्या? इसमें तो ये नाम लिखा है, आप क्या कहते हो? तो आप झूठे सिद्ध हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? ये फोटो, इसमें तो ये शकल है, ये आपकी ये शकल, ये कैसी, ये क्या मतलब? और थोड़ा कोई परिचित हुआ है, इसमें तो जैन लिखा है, तुम तो रात में खा रहे जिका, ये कैसी जैन हो? तो कैसी जैन हो भैया? जैन लिखा है तो। जैनों की तो टिकट देखनी नहीं पड़ती है, जैनों की गवाही के बाद तो दूसरी गवाही नहीं देनी, सुननी जरूरत ही नहीं रहती। तुम कैसे जैन हो? जैसे सच्चे जैन का परिचय है, वो चाहे किसी को जैन कैसे मानेगा, उसका दिल, अरे कछु नहीं, तुम तो वैसे जो ही नाम के जैन ही हो, नहीं खाली जैन। हम गांव में रहते थे, हमारे पड़ोस में जैन रहते थे, हमने देखा उनको, उनके यहाँ कभी रात में नहीं, कोई जमीन नहीं, और वो सच्ची बोलते थे, व्यापारी भी बड़े हिसाब से करते थे। भैया तुम कैसे जैनी, ये कैसे जैनी? उसका मन गवाही नहीं देता उसे जैन मानने। अब जिसे परिचय नहीं है वो मान लेता, और कोई जाति होगी ऐसे जैन भी जाति होगी, इसमें कहीं होंगे भैया जैन।
जिनका संबंध कोई खाने पीने से, बोलने चालने से, विचारों से नहीं होगा। अरे नहीं, जैन जाति नहीं है भैया, जैन शरीर की का नाम नहीं है, जैन धर्म है। जैन का श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, माने विचार, वचन, चेष्टाएं कोई अलग ही होती हैं। और अलग का मतलब कोई विशिष्ट, सुंदर होती हैं, पवित्र होती हैं। यानी हमें ऐसी करी, अब की हमें जाए देख नहीं है। भाई साहब आप बताओ कोई रास्ता, इसको ठिकाने लगाना कि भाई तुम कैसे जानी हो। जैनी में ये बदले की भावना नहीं होती। बादशाह के अंग में पंडित सदाशिव दास जी ने ये बात भी लिखी, कोई अपना धन लूटे, कोई अपना अपमान करे, कोई अपने कोई बिगाड़ करे, तो भी ज्ञानी धर्मात्मा पहले तो साम से, दाम से समझा करके, दाम दे करके, दंड से, भेद से पहले तो उसे अपनी रक्षा करने का उपाय करता है, उससे बचाने का। और मान लो नहीं बच पाए तो भी उसके प्रति द्वेष नहीं करे। क्या करें, हमारे ही कर्म का उदय है। पूर्व में हमने किसी का बिगाड़ किया होगा, जीविका बिगाड़ी होगी, घर बिगाड़ा होगा, किसी को उल्टे काम किए होंगे, आज उसका उदय आ गया है। इसका बेचारे का क्या दोष, ये कर्म बैरी हुआ है, मुझे समता रखना ही योग्य है। उसके प्रति भी द्वेष नहीं करे। दुर्जन के प्रति द्वेष न होना, माध्यस्थ भाव होना, यही बात चले। दुखी के प्रति करुणा भाव होना, यह बात चले। गुणीजनों के प्रति प्रमोद होना, यह बात चले। प्रतिपत्ति यथा योग्यम, प्रतिपत्ति माने यथा योग्य व्यवहार। प्रीति का व्यवहार अलग होता है, बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार, छोटे के साथ छोटा जैसा व्यवहार, पड़ोसी के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार, घर वालों के साथ घर वालों जैसा व्यवहार। इसमें कोई अपमान सम्मान की बात नहीं है। आशा भोजन कर लो, इनको थाली ले आओ, एक थाली लगा दो इनको, आओ भैया भोजन, चलो भीतर चौका। अब इसमें अपमान की बात थोड़ी है भाई। जो जैसा है, जो जैसे भोजन करता है उसको वैसे भोजन करा देते। ऐसा इनसे कह दिया चौकाम चलो, हमसे कह दिया यहीं थाली ले आओ, कि भैया तुम यहीं तो खाते हो हैं, तुम्हारे कपड़े ऐसे ही रहते, तुम यहीं रहते, चौकाम तुमको कैसे आएंगे। तो ठीक, इसमें अपमान की क्या बात है। ये भैया ये रात में नहीं खाएंगे, इनको दिन में भोजन करा देना। अब इसमें अपमान की क्या बात है। इनकी गाड़ी जा रही है, इनको जल्दी भोजन करा देना। अब इसमें अपमान और सम्मान की क्या बात है। ये तो यथा योग्य है ना। प्रतिपत्ति यथा योग्यम, देव के साथ देव के जैसा, गुरु के साथ गुरु जैसा, शास्त्र के साथ शास्त्र जैसा, साधर्मी के साथ साधर्मी जैसा, गुणीजनों में गुणी जैसा, दुखी में करुणा भाव, और दुर्जन में यही बात है। माने उसके प्रति भी द्वेष भाव न होना, ये बात सद है। तो अपनापना आवे कैसे आत्मा में, इसमें अपनापना छूटे कैसे, कि अपनेपन के लक्षण से लगा। जिसमें लक्षण नहीं है अपना, और जिस जो अपने से न्यारा है, चाहे अब आता है चाहे अब छोड़ देता है, हमें बीच ही में मिला, बीच में छोड़ गया, ये अपना कैसे हो सकता है। देखना ये बोल्ट इसका है, ये ढीला, ये नहीं इसका नहीं है। इसका होता तो इसमें ऐसे फिट आता कि नहीं आता। अगर इसका होता तो इसके लगने पर भी खटखट हल 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 ऐसी नहीं होती। उसके अनुकूल होना चाहिए। तो आप ये अपना कैसा जो अपने अनुकूल नहीं है। जिसे अपना मानने से दुख होता है, जो अपना मानने पर भी हमें छोड़ करके चला जाता है, शरीर संयोग, अपना मानते खूब अपना मानते हैं,
खूब इसकी ध्यान रखते हैं। और तो देखो शकल कैसी हो रही, बुढ़ापे आए रहो, क्या करोगे अब? देखो कैसी सुंदर शकल है। 2 दिन रोटी नहीं मिले तो हाल वैसी हो जाए, आवाज नहीं निकल रही। अब काय को अपनों का है बताओ? जैसे अपना मानने से हम और बदनाम हो, जैसे अपना मानने से हम नरकादिक में जाएं, त्रियंच में जाएं, गधा ऊंट बैल कहलाएं, भूखे प्यासे डोलते फिरें। और उसे हम अपना माने। हाँ भाई बात तो सही है, बात तो सही है। लड़का कुसंग में पड़ गया, खोटे दोस्त मिल गए, पिताजी की सुनने को तैयार नहीं। पिताजी ने बैठा है, बेटा देखो जी ऐसे ही है, तुम्हारे पैसा के सगे हैं, बाद में तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ये कहूँ अरे नहीं पिताजी, वो हमारा सच्चा दोस्त है, हमें तो उसका पूरा भरोसा है। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम जाना और दोस्त के पास जाना और नाटक करना, हम बताते कैसे। क्या हमारे पिताजी ने हमको आज नाराज हो गए, घर से निकाल दिया और 1 पैसा नहीं हमारे पास, और ऐसा है पहुंचा तो भाई मैं क्या करूं? तेरे पिताजी ने निकाल दिया, मैं क्या कर सकता? तू ऐसा काम करता क्यों? मैं क्या करूं? मेरी क्या हाथ की बात, मेरे पास नहीं। और भैया बहुत जरूरी है, हमको 10-5 हज़ार रुपया दे दो तो हम धंधा कर लेंगे। हाँ हमारे पास नहीं है। बोलो। तब उस लड़के की समझ में आई कि हमने सैकड़ों खवाए थे नाश्ता में, और आज ही कैसे बोल रहा है। फिर उसने कहा चलो मेरे दोस्त के यहाँ, मेरे मित्र के साथ चलो। फिर उसने मित्र का दिखाया, अरे मित्र तुम कब आए और कैसे हुआ? समझ में आ गई मित्र किसको कहते हैं। जैसे अपना मानने पर भी है और उसके लिए पूरा समर्पण करे, ये शरीर के लिए अच्छा वक्त क्या कुछ खा रहे, आगम छोड़ रहे, भगवान की अवज्ञा कर रहे, चाहे कहूँ मंत्र तंत्र में पढ़ रहे, चाहे किसी देवी देवताओं में भटक रहे, शरीर के लिए, भोगों के लिए, धन के लिए, और वो जरा सी देर में कहीं का कहीं हो जाता है और उसके पीछे हमें दुर्गति में जाना पड़ता है। हम उसे अपना कैसे कहें? रत्नाकर वर्णी ने लिखा, जिन्होंने माता पिता ने जन्म दिया ही तो है, पालन पोषण, हम नग्न हुए, कपड़े पहना दिए, नाना प्रकार के भूख संयोग, हम उनको हम अपना कैसे कहें जो अपना स्वरूप भुला रहे हैं। जो हमें रोते हुए छोड़ जाएं उन्हें हम अपना कैसे कहें? छोड़ जाएंगे वे निश्चित, और हम भी छोड़ जाएंगे जो अपना हमें कहते हैं। जिन्हें हम अपना कहते वे हमें रोते छोड़ जाते, और जिनको जो हमें अपना कहते हम उन्हें रोता हुआ छोड़ जाते। अब महाराज ये तो संसार की रीत है कि हाँ, अब आई समझ में? ये संसार की रीति है, वस्तु स्वरूप नहीं है, ये विपरीत है। तो अपनत्व की कसौटी पर कसें तब एक आत्मा ही अपना सिद्ध होता है, दूसरा कोई अपना सिद्ध नहीं होता। क्योंकि बीच में आए बीच में गए। जिन परिणामों को हम अपना कहें तो वे परिणाम भी क्षण क्षण में अपन बदलते, कोई ठिकाना नहीं है। न जाने कभी कैसे परिणाम हो जाते, कभी कैसे परिणाम हो जाते।
जो कभी नहीं बदलता है, अपने से अपने रूप ही है, अपने से अभिन्न है, अपने लिए सुख का कारण है, सुख रूप है, वही आत्मा अपना है। इस प्रकार का निर्णय किसके वचन से हो सकता है? इस प्रकार का निर्णय आप तो नोचिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा आपता। वितराग सर्वज्ञ निर्दोष भगवंतों की वाणी से, निर्दोष गुरुओं के उपदेश से, निर्दोष आगम के अभ्यास से ऐसा निर्णय होता। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में से भूत है? तत्व कौन सा? आत्मा। आत्मा की प्राप्ति में किसका वचन उपलब्ध है? से भूत है निर्दोष पुरुष। इस यही पंडित जी ने कहा, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम होता है। अब तुम इतने होते काउ से पूछो काहे? पंडित जी आए थे, वहां कह रहे थे शरीर भिन्न आत्मा। आओ शरीर भिन्न, धरे धरिया तब पतो परे, 2 दिन रोटी न मिले तब पतो परे। जने बोले भैया हाँ तुम कहते हो इंद्रियां पुद्गल हैं, अबे कीला ठोंक दे यहाँ तब पतो परे न। आंख में कोई कीड़े चलो जाए तब पतो परे आंख हमारी है कि नहीं है, आंख से देखा कि नहीं देखा। भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध को देख करके तुम क्या एकत्व का पोषण कर रहे हो कि कर्तृत्व का पोषण कर रहे हो? दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होते हैं, अत्यंत भिन्न पदार्थों में भी होते हैं। जिनको हम बिल्कुल न्यारा समझते हैं उनमें भी बोलो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि नहीं? शत्रु से कोई संबंध है आपका? होता है। शत्रु के यहाँ अगर कोई वैसी घटना घटती अपन खुशी होते, चलो ठीक है छोड़ो। मानी का बिना कारण जगत बैरी हो जाए है कसाय के शब्द में। अगर उसका कोई बुरा हो जाए, उसको नुकसान हो जाए, उसको दुख हो जाए, ठीक रहे बन तो बहुत दुख, देर है अंधेर नहीं है। कर्म क्षमा नहीं करते। अरे ऐसी बातें बोलने का समय नहीं है भैया, चेतने का सीखने का समय है, चेतने का समय है, सीखने का समय है, और तीसरा शब्द और कह दें जीतने का समय है। उसे सेवा से, वात्सल्य से, विनय से धर्म मार्ग में लगाओ, जीतो दे। यदि दुख में सहायक नहीं होगे तो तुम्हारे धर्म में कौन लगेगा? उसका हृदय जीतने का समय है, हंसी उड़ाने का समय नहीं। तो वात्सल्य अपनत होता है, तो अपनत आवे कैसे? तो सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। हमें लगने लगता है वास्तव में जैसे हम अपना मानते वह अपना नहीं है, अपना तो आत्मा ही है। मेरो तो एक आत्मता में ममत्व की। और जो हमें आत्म स्वरूप को बताता है, आत्म स्वरूप की आराधना में लगाता है, प्रेरणा करता है, दोषों को छुड़ाता है, वह गुरु ही अपना है। जिन राग द्वेष त्यागा वह सदगुरु हमारा। और जिसमें ऐसा अच्छा उपदेश लिखा है वह आगम ही अपना है। ऐसे वितरागी देवगुरु धर्म अपने। और जहाँ ऐसी बातें मिलें वही हमारी जन्म भूमि है, वही अपना स्थान है। बहुत अच्छा स्थान। अच्छा किस आधार पर कहा जाता है? भोगियों को बड़े बड़े शहर जहाँ भोग विलासताएं वे अच्छी लगती हैं, और इन नेमनाथ को कौन सी जगह अच्छी लगी थी? चढ़वे तक की जगह ठीक नहीं, और वहाँ जाके ऐसे बैठ गए। कैसी बढ़िया जगह मेरी, जंगल की गुफाएं, पर्वत, नदी के किनारे, जहाँ क्षण क्षण हमें आत्मा की याद आवे, आत्मा की आराधना में खूब मन लगे,
और आत्मा की आराधना में मन लगने पर कोई वहां से चिगाने वाला नहीं हो, वह ध्यान अच्छा लगता। ठीक है ना। तो अपनेपन का पहले तो होगा निर्णय, पहले अपना स्वरूप बताने वालों की बात सुने, समीप जावे, आत्मज्ञ पुरुषों की संगति जिसको कहा, फिर उनके उपदेश को एकाग्र होकर के सुने, फिर निर्णय में उपयोग लगाए। अब फिर जो निर्णय हो गया ना, उसका बारंबार विचार करे, रोज विचार करने की बात है। देखो, मेरो तो एक आत्म का मैं ममज्जो कीनो, मेरो तो एक आत्म, मेरो तो एक आत्म, धुन लगाने की बात है। जब ऐसा बारंबार विचार करें तो मोह कर्म क्षीण होता है, फिर आत्मा अपना भाषित होता है। जब आत्मा अपना भाषित होता है तो देह में अपना छूटता है। आत्मा में अपनत्व भाषित होने का नाम ही सम्यक्त्व है, और आत्मा में अपनत्व होने पर जो प्रीति भाव होता है उसका नाम वात्सल्य है। और प्रीति भाव का जो आत्मा से संबंधित देव शास्त्र गुरु धर्म धर्मायतनों में यथा योग्य प्रीति होती है, वह व्यवहार वात्सल्य, ऐसा निश्चय व्यवहार घटित होता है। फिर अपने को आत्मा समझने पर फिर जो विघ्न बाधाएं भी अपने जीवन में आती हैं, वे भी अपने कर्म के उदय जनित भाषित होती हैं और भिन्न भाषित होती हैं। तब उनसे द्वेष भाव नहीं होता, तब वो माध्य स्वभाव का बात चल जाता। प्रतिपत्ति में सर्व योग्य व्यवहार समझ लेना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वात्सल्य कोई शिष्टाचार नहीं है। वात्सल्य किसी एक क्रिया का नाम नहीं है। वात्सल्य तो जो अंतरंग में प्रीति सहित जितना भी व्यवहार होता है उसके संबंध में चिंतन, अगर किसी के संबंध में हम दुश्चिंतन करते हैं तो वह भी वात्सल्य का अभाव समझना चाहिए, विपरीत। उसके संबंध में अच्छा चिंतन, सच्चा चिंतन, अच्छे वचन, योग्य वचन और योग्य प्रकार का उसका व्यवहार, ये सब वात्सल्य अंग के अंतर्गत समझना चाहिए। और यह वात्सल्य ही प्रभावना की आधारशिला समझना चाहिए। वात्सल्य की शिला के ऊपर ही फिर प्रभावना की शिला रखी जाएगी। मतलब ये है, बिना वात्सल्य के प्रभावना नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभावना के संबंध में आचार्य महाराज समंतबद्ध स्वामी ने कहां से प्रारंभ किया? अज्ञान तिमिर्व्याप्तिम अपाकृत्यम यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रभावना प्रकाशे स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर्व्याप्तिम अपाकृत्य, अज्ञान बाधक है। अज्ञान में प्रभावना के नाम पर किसकी प्रभावना करेगा? आपने प्रभावना का कोई कार्यक्रम भी किया, मीटिंग जोड़ो, 10-20 लोग इकट्ठे होकर के बैठ गए, बोले भैया अपने को ऐसा काम करना, बढ़िया प्रभावना हो, जोरदार, ठीक है। तो क्या फलानी जगह का बैंड मंगाना है, फलानी जगह का टेंट लगाना है, फलानी जगह का हलवाई लगाना है, फलानी जगह का ये काम करना है, ठीक है। अब लोग आए गए और वहां प्रवचन का ठिकाना नहीं, विधान की प्रक्रिया का ठिकाना नहीं, वैसे अब लोग आए। एक बात साहब, बैंड बहुत बढ़िया था, तो प्रभावना बैंड की भाई तुम्हारी भाई, डेकोरेशन बहुत बढ़िया, तो प्रभावना बहुत डेकोरेशन। अब कि अपन को वही डेकोरेशन मंगाने वहां से, बहुत बढ़िया, तो प्रभावना बाकी भाई तुम्हारी का भाई।
और तुमने अगर हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं रखा तो तुम्हारी तो अप्रभावना भाई। अरे भैया काय की जैनी देव कितने कीड़ा मार रहे थे, बेना नहीं बेने कछ नहीं, सिर्फ रोंदत चले जा रहे। माने प्रभावना कौन की भाई के बता, तुम्हारी के उनकी? तो ये नहीं करें, अरे नहीं करें ये थोड़ी कह रहे, हम ये कह रहे विपरीत मत करो इन्होंने। किसकी प्रभावना करनी है तुम्हें? आत्मा प्रभावनी है। तो पहले तो आत्मा को पहचानो तब प्रभावना कर पाओगे, एक बात ठीक है ना। और देखो अपने को भी आत्मा समझो और सब जीवों को आत्मा समझो। और ये बात समझो कि जितने भी दुखी हैं वे आत्मा की विराधना से अज्ञान से दुखी हैं, और आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और भावना से ही जीव सुखी होते हैं। तो जगत के जीवों को आत्मा समझो, उनका भी सुख दुख मान अपमान अपने समान समझोगे तब तुम्हें दुखी के प्रति करुणा भाव आएगा, गुणी के प्रति प्रमोद आएगा। तब तुम आत्मा की चर्चा को सुन सकोगे, कर सकोगे, आत्मा की भक्ति कर सकोगे, परमात्माओं के प्रति तुम्हारा भक्ति भाव होगा और तुम्हारी प्रवृत्ति यत्नाचार रूप होगी, विवेक रूप होगी, अहिंसा सत्य अचौर्य शील और संयम संतोष रूप होगी। तब तुम्हारी प्रभावना बन पाएगी। प्रभावना में बाधक वही है जो वात्सल्य में बाधक है, अलग अलग है ही नहीं। आंख की कमजोरी का कारण, कान से कम सुनाई देने का कारण, हाथों के कपने का कारण कुपोषण। निगाह कमजोर है, वैद्य जी साहब बताओ। बोले कुछ नहीं, तुम जरा भोजन ढंग से किया करो। तुम क्या करते हो? हाथ कपते हैं। अरे क्या करते हो तुम? हम ऐसी चीज खाया करो। ये तुम्हारे खाने पीने का ठिकाना नहीं। चाहे जब खाते हो चाहे जैसा खाते हो, उसमें शरीर को पोषण पहुंचता नहीं, पचता है नहीं। जो थोड़ा बहुत खाते हो, पोषण कैसे हो कि योग्य आहार हो, उसका योग्य रीति से पाचन हो। तो ऐसे योग्य उपदेश का श्रवण हो और योग्य रीति से उसका विचार हो, तब जीवन में सम्यक तो आएगा। तभी निशंकता, तभी निर्वांछकता, तभी निर्विचिकित्सा, तभी अमूर्ता है, तभी तुम्हारा उपगुहन, तभी स्थितिकरण, तभी वात्सल्य और तभी प्रभावना होगी। पंडित जी ने कैसे सुंदर शब्द लिखे हैं टीका करते हुए। प्रभावना तो है श्रेष्ठ आचरण से हुए है, उज्जवल आचरण से हुए है। आचरण क्यों कहा, भीतर श्रद्धान क्यों नहीं कहा? कि भीतर का श्रद्धान हर आदमी नहीं पहचानता, आचरण को पहचानते। और तुम्हारे मन में कितना प्रेम है ये हम कैसे पहचानेंगे? तुम्हारे वचन कैसे निकलते हैं और तुम्हारा व्यवहार कैसा होता है उससे मानेंगे। भैया हम गए वहां, अरे उठ बैठा तुरंत, सब काम छोड़ के आओ भैया, कब आए के बड़ा बात चले उसको। अब है भीतर में और पहचाना कैसे? अब अपने खात पियत रहो, तुमसे यही नहीं कही आओ भैया बैठो, कब आए रोटी खा ले। भैया बड़ा रूखा आदमी है। कहा तुमने कैसे जान ली? ये जान ली तुम्हारी क्रियाओं से। क्यों कि क्रियाओं का और परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए अच्छे आगम के अनुकूल क्रियाओं से उन परिणामों को जाना जाता है और उन परिणामों से अंतर के श्रद्धान का भी अनुमान किया जाता है। क्यों कि देखो बाहर की क्रियाएं तो आप देख करके और सुन करके भी कर सकते हैं, लेकिन विचार निर्मल
हो और न हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन अंतर के परिणाम में अगर निर्मलता होगी, अभिप्राय में सम्यकता होगी, तो क्रिया और परिणाम, वो क्रिया तुम्हारी फिर उल्टी नहीं होगी। भीतर में गुस्सा आए और किसी लिहाज से हम दबा जाएं, कुछ नहीं कहें, ऊपर से मीठा मीठा भी बोलते रहें, लेकिन भीतर में अगर क्षमा भाव है तो ऊपर से क्रोध के वचन कैसे बोल रहे हैं? और हम अहंकार से उसका पुष्टि और करते हैं कि भीतर में भाव तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन वचन में हम नहीं बोल पाते, हम काया से नहीं कर पाते। अरे रे जी, उल्टा कहते हो तुम। देखा ना, अंतर का और बाहर का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो अपने अज्ञान को दूर करके आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करना और आत्म भावना करते हुए आत्मा के महात्म को प्रकाशित करना, प्रकट करना, पर्याय में व्यक्त करना, ये निश्चय प्रभावना है। और ऐसा आत्मस्वरूप जिस धर्म में, जिन शासन में प्रकट किया गया है, कहा गया है, उसके प्रति सबको प्रोत्साहित करना। भैया आओ सब जने, तुम तो खूब आराम से धर्म लाभ ले, भोजन की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, आराम से सब लोग आओ, कोई चिंता मत करो। ये व्यवहार प्रभाव न हो गई। अब बेचारा कोई सोच पाता, कोई नहीं सोच पाता, कैसे जाए, क्या करें, वहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। नहीं भैया, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया, शुद्ध वालों की अलग है, उनकी अलग। अच्छा तो ठीक है, अपन सब चलो। तो ये व्यवहार प्रभावना भी सब आपकी बन जाती है। परमार्थ होने पर व्यवहार योग्य होता है, व्यवहार से परमार्थ हो ना हो भाई, लेकिन परमार्थ होने पर तो भूमिका के योग्य व्यवहार होता ही है। हमारा बाधक है अज्ञान, कि महाराज अभिमान नहीं, कि सुनो, अज्ञान कहने से अकेला अज्ञान मत समझना, अज्ञान की पूरी पार्टी। समयसार जी में कोई शब्द है? समयसार जी में कोई शब्द है? अज्ञानमय भाव। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं। सोने से बने आभूषण स्वर्णमय होते हैं, लोहे के बने उपकरण लोहमय होते हैं। घड़ा मिट्टी का भी बनता है, घड़ा स्टील का भी है, घड़ा सोने का भी होता है ना कि नहीं? मिट्टी का घड़ा मिट्टीमय, लोहे का घड़ा लोहेमय है। एक घड़ा बोले, घड़ा कलश कह देते हैं उसको, अच्छा शब्द बोल दो, कलश। भैया कितने का है? मिट्टी का घड़ा हो और खरीदने जा कितने का है? कि भैया 50,000 का सोने को है, 50,000 बता रहे, अरे 50 रुपया हो जाएंगे और का है, मिट्टी को ही तो है। अरे घड़ा है भैया, अरे घड़ा है तो हम कब कह रहे घड़ा नहीं है, लेकिन है तो मिट्टी को, मिट्टी तो है। ये घड़ा कितने को है? घड़ा कितने को है? 300 रुपए का असली स्टील है भैया। ये घड़ा कितने का है? 650 रुपया पीतल को है भैया, क्या कर रहे? अजय घड़ा कितने को है? 3 लाख को सोने को है। तो स्वर्ण के जितने भी बनते हैं आभूषण उपकरण, वे सब स्वर्णमय होते हैं। लोह के जितने होते हैं वे लोहमय होते हैं। लोह के उपकरण लोहमय हैं और स्वर्ण के उपनय स्वर्णमय। ऐसे ज्ञानी के भाव ज्ञानमय, अज्ञानी के भाव अज्ञान। तो अज्ञान कहने से अकेला अज्ञान ही नहीं, मिथ्यात्व भी अज्ञान में अंतर्गर्भित है। जहां अज्ञान होगा वहां मिथ्यात्व होगा। और फिर क्षमा होगी, मार्जव होगा, आर्जव होगा। क्यों? अरे कैसे हो जाएगा भैया? जहाँ अज्ञान होगा वहाँ मिथ्यात्व होगा, फिर क्रोध होगा, मान होगा, माया होगा, माया लोभ होगा, हास्य रति अर्थी शोक, ये सब होंगे अनंतानुबंधी। एक समय में सब प्रकट नहीं होंगे, लेकिन किस प्रसंग में कौन सा प्रकट हो जाए,
अच्छी अच्छी बातें हो रही थी और जरा सी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, अब प्रकट हो गया कौन सा अभिमान। और बढ़िया काम हो रहा है तो जरा सा कुछ अपनी इच्छा के क्रोध प्रकट हो गया। वैसे बड़े अच्छे थे, कछु दिखाई नहीं दे रहा तो, और जरा सी देर में क्रोध, और वो तो एक कहां से कहां पहुंच गए। रावण अपने आराम से चला जा रहा था, नीचे निगाह गई, काम प्रकट हो गया, सीता के प्रति दुर्भाव आ गया। वो चंद्रनखा का आया ना, चंद्रनखा अपने पुत्र को खोजती हुई जा रही थी, बीड़े को कटा, मस्तक कटा हुआ देखा, हाय शोक प्रकट हो गया, शोक प्रकट हो गया। अब वो ढूंढने लगी कौन बैरी ऐसा है जिसने मेरे पुत्र को मारा है, और देखते देखते राम लक्ष्मण वहां बैठे थे, रूप देखा, शोक खजामर, सोई कुमारी कन्या का रूप बना करके पहुंच गई, और मेरा पिता मुझे छोड़ गया है, मेरा जंगल में कोई नहीं है, तो मुझे अंगीकार करो। मार गए छिया पर। और थोड़ी देर में राम लक्ष्मण ने तो उसको निषेध दिया, स्वीकार नहीं किया, तो फिर क्रोध प्रकट हो गया। अभी शोक था, फिर काम था, फिर क्रोध था, कि अज्ञान में जो ना आ जा सो है। जहां अज्ञान है वहां सारे भाव हैं, अंतर गर्भित है, सत्ता में बैठे हैं, कर्म की अपेक्षा करें तो सत्ता में बैठे। इसलिए अज्ञान से अप्रभावना का मूल कारण अज्ञान है, तो अज्ञान कहने से अज्ञानमय सर्व भावों को समझना, अज्ञान कहने से अकेले अज्ञान को ही नहीं समझ लेना। अज्ञान अंधेरा है ये समझ लेना चाहिए, ज्ञान प्रकाश। अंधेरे में जैसे कुछ भी नहीं हो सकता, हमें ही नहीं मार्ग दिख रहा, दूसरे को क्या बताएंगे। तो अज्ञान में हमें ही सुखी होने का उपाय नहीं मालूम है, सुख की हमें ही खबर नहीं है, तो दूसरे को सुख और सुख का मार्ग क्या बताएंगे भैया। स्वयं भ्रम में भटक रहे हैं और दूसरे को भी भ्रम में भटकते हैं। सुखी होने के उपाय बताने के नाम पे भोगों में फंसा देते हैं, और क्या करते हैं बोलो, इतने उतने भटकाए देते हैं। प्रभावना का अर्थ होता है उत्कृष्ट भावना है, प्रभावना, प्रभावक, प्रभाव्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग। प्रभावना, प्रभावक, प्रभाव्य, तो शुद्धात्मा प्रभाव्य है, और जिन भावों के द्वारा शुद्धात्मा का प्रभाव प्रकट होता है वह प्रभावना कहलाती है, और वह ज्ञानी स्वयं प्रभावक हो जाता है। माने उसके आनंद को देखकर, उसके सुखी जीवन को, निश्चिंत जीवन को, निष्प्रही जीवन को देखकर अनेकों जीव उसके दर्शन से, उसके उपदेश के श्रवण से, उसकी संगति से जिन धर्म के मार्ग में, जिन धर्म में लग जाते हैं, मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं, और मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं, उसी का नाम प्रभावना। बड़ी प्रभावना भाई, प्रभावना भाई, इनका मतलब पुराणों की भाषा बोलो। नगर के बाहर उद्यान में एक मुनीश्वर पधारे, सारे नगर निवासी राजा आदि सब उनका उपदेश सुनने के लिए गए। जिन धर्म की बड़ी प्रभावना भाई, कैसे हुई पुराण की भाषा बोलो, बीच में हमने छोड़ दिया। अनेकों जीवों ने सम्यक ग्रहण किया, किसी ने श्रावक के मूल गुण ग्रहण किए, किन्हीं ने अणुव्रत ग्रहण किए, जीवों ने तो दीक्षा ही ग्रहण कर ली महाराज, किन्हीं ने ब्रह्मचर्य ग्रहण किया है। फिर वहां राजा ने सोचा, जिन मंदिरों का निर्माण हुआ, पाठशालाएं बनी, और वहां ऐसा हुआ, रुक गया चल। तो प्रभावना माने मोक्ष मार्ग में लगना, अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाना, यह स्व अंतरंग प्रभावना है। और सर्व जीवों को वस्तु का स्वरूप दिखाकर, दोषों को छुड़ाकर मोह राग
जिन धर्म के में लगाना, मोक्ष मार्ग में लगाना, ये व्यवहार प्रभावना है। अब भूखे तो कोई लग नहीं पाएगा, इसलिए श्रावक दशा में आजीविका देना, सहयोग करना, दोषों को छिपाना, ये 7 अंग पूरे अंतर्गत वे समझना चाहिए। यदि ये शूद्र मुंडाज वैसे ही नहीं बैठे होते तो बोलो उनके द्वारा प्रभावना होती, श्रेणिक प्रभावित होता। जितने भी जीव प्रभावित होते वे समता से ही होते हैं। राग द्वेष कसायों से तो कोई प्रभावित नहीं होता। आप हमारे पास आए हो, हम गुस्सा दें, दो चांटे दें, आप प्रभावित होंगे? और आप चाहे कुछ भी कहें, जी कैसे पंडित जी हैं, हमने तो सोची थी बहुत अच्छे होंगे और जी तो कछु नहीं है, जी कहा है, और हम शांत रहें। अरे भैया बड़ी क्षमता है। बताओ जगत में जितना भी जीव हो गए वे सुखी होना चाहते हैं ना, तो सुख के कारण रूप समता भाव से प्रभावित होते हैं, कसायों से कोई प्रभावित नहीं होता। इसलिए प्रभावना साम्य भाव कर होए है। प्रभावना साम्य भाव के भेद करो। अहिंसा सत्य चौर्य शील और संयम संतोष से हुए है। प्रभावना क्षमा मार्दवार जब सत्य सोच प्रत्यागा किंचन ब्रह्मचर्य से हुए। इन्हीं भावों के द्वारा आत्मा का प्रभाव प्रकट होता है भीतर में, और इन्हीं भावों के द्वारा जिन धर्म का प्रभाव प्रकट होता है। ऐसा प्रभावना अंग पूजने योग्य है, प्रकट करने योग्य है, अनुमोदना करने योग्य है। ऐसे प्रभावना अंग को सुन करके अज्ञान के नाश के लिए कमर कस लेना चाहिए। अज्ञान के नाश के लिए कमर कस लेना चाहिए। खूब ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। इस प्रभाव को रोकने वाला मोह ही तो है। अज्ञानाभ्यास करेगा तो मोह महात्म नाही। और ज्ञानाभ्यास करने से कसाएं घटेंगी तो हमारे पाप घटेंगे, व्यसन छूटेंगे, कसाएं मंद होंगी तो हमारा आचरण अपने आप निर्मल होगा। इसलिए खूब ज्ञानाभ्यास करो और ज्ञानाभ्यास कराओ और ज्ञानाभ्यास की अनुमोदना करो। ज्ञान ही जिन शासन के महात्म को प्रकट करने वाला है। ज्ञानी ही जिन शासन के महात्म को प्रकट कर पाते हैं। अकलंक देव ने जिन शासन के महात्म को कैसे प्रकट किया था उस सभा में, नाना प्रकार से कुयुक्तियां थी सामने और नाना प्रकार के युक्ति सहित उत्तर दिए उन्होंने। और फिर भी करुणा बुद्धि, क्षमा भाव, साम्य भाव, सारी सभा जय जयकार करने लगी। वादराज मुंडाज के द्वारा कैसे प्रभावना हुई, ऐसे रोग के काल में भी कैसी क्षमता है, और रोग को दूर करने की प्रार्थना करने पर भी कैसी निष्प्रयता है, और निंदा करने वालों के प्रति भी कैसी क्षमता। जिसने देखा जिसने सुना वह धन्य हो गया। इन धर्म को अंगीकार। आखिर वे बलि आदिक मंत्री भी अकंपनाचार्य आदिक मुनीश्वरों की क्षमता को देख करके आखिर वे नत हो ही गए, जिन धर्म को अंगीकार कर ही दिया। ऐसा प्रभावनांग जीवन में प्रकट करने योग्य है। अतीन्द्रिय आनंद वह प्रभावक है। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करो, उसी से अपने जीवन में प्रभावना होगी। और एक बात ध्यान रखना, प्रभावना के लोभ से, प्रभावना के नाम पर अयत्नाचार प्रवृत्ति, प्रदर्शन, अयत्नाचार प्रवृत्तियां की क्रियाएं, ये सब ठीक नहीं। किसी को जल्दी से देख करके प्रभावित भी मत हो जाना, और किसी को प्रभावित करने के लिए कोशिश ही मत करो। तुम तो अपने जीवन को पवित्र बनाओ। जीवन की पवित्रता पात्र जीवों को स्वयं प्रभावित करे।
प्रभावना करने से नहीं, सहजपने से होती है। जंगल में बैठे रहते हुए मुनीश्वर, कोई अपेक्षा नहीं, कैसा पवित्र जीवन है, अपने आप प्रभावना होती है। वे कोई अलग से कोई प्रभावना का कार्यक्रम नहीं बनाते मुनीश्वर। जो आया उसे आत्मा बताया, निष्प्रय भाव से, अपने आचरण में समता भाव, निष्प्रयता, अपने आप निशंकता, निर्भयता, अपने आप समता, अपने आप प्रभावना होती है। वीर भी प्रभावित होकर जिन मार्ग में लग गया, त्रियंश भी प्रभावित होकर के धर्म मार्ग में लग गए। बोलो, ऐसी प्रभावना ज्ञानमय परिणाम से ज्ञानियों के द्वारा सहजपने होती है। ऐसी ही प्रभावना सचमुच सीखने लायक है, समझने लायक है और प्रकट करने लायक है। ओम नमः।